साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। हेल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका विद्यालय विद्या अध्ययन केंद्र यानी स्टडी स्कूल एजुकेशन में। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी सामान्य जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों और मॉडल स्कूलों में चलता है पाठ्यक्रम, उसकी कविता अध्याय 6 हिंदी सामान्य कक्षा 12वीं शिवा शौर्य, जिसमें भूषण ने छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है, मकरंद पाठ्य पुस्तक में ये कविता संकलित है, उसकी हम सप्रसंगी व्याख्या करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा कवि भूषण के बारे में जान लेते हैं कि कवि भूषण किस काल के कवि हैं और क्या क्या उनकी रचनाएं हैं। महाकवि भूषण का जन्म कानपुर में हुआ था और इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। रस सिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम भूषण के भाई माने जाते हैं। भूषण की उपाधि चित्रकूट के महाराजा रुद्र से प्राप्त हुई थी। भूषण के कविताओं में ओज के साथ साथ राष्ट्रीयता का स्वर है। ये कई राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु मनोनुकूल जो आश्रयदाता राजा रहे वह शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल ही रहे हैं। भूषण के द्वारा लिखित हमको 3 ग्रंथ मिलते हैं, शिवाभूषण, शिवाबावनी और छत्रसाल दशक। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। भूषण की कविता की भाषा ब्रज है। रीतिकालीन कवियों ने जहाँ मुख्य रूप से श्रृंगार रस को स्वीकार किया है, उसमें भूषण ने वीर रस की कविता का मुख्य आधार बनाकर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। रीतिकाल में वीर भाव की कविताएं रची गई है। प्रस्तुत कविता इसी कथन को प्रमाणित करती है कि संदर्भ में भूषण का संपूर्ण रचना कर्म रीतिकाल की धारा को वीर भाव का अंतर प्रवाह देता है। ये जो प्रथम हंस है, इसमें शिवाजी के पराक्रम की प्रशंसा में रचे गए इन छंदों में कवि ने विभिन्न उपमाओं के माध्यम से शिवाजी के ओजस्वी स्वरूप और उनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। शिवाजी जब सेना का नेतृत्व करते हुए आक्रमण हेतु प्रस्थान करने लगते हैं तो यह पृथ्वी सेना के संचलन से डोलने लगती है। उनके साथ के सैनिक भी बलशाली हैं। वे शिवाजी के पराक्रम के उपरांत ये छत्रसाल का बाद में वर्णन है। पहले अपन छत्रपति शिवाजी की वीरता का, उनके युद्ध में प्रस्थान का वर्णन देख लेते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी। साजी सजा करके, चतुरंग सेन चतुरंगिनी सेना को सजा करके, अंग में उमंग धरी और अपनी भुजाओं में उमंग, अपने अंग में अपनी भुजाओं में उमंग धारण करके, सरजा शिवाजी जो सरदार शिवाजी है, जो राजाओं में श्रेष्ठ है, महाराजा हैं, वह जंग जीतन चलत है, वह जंग युद्ध को जीतने चलते हैं। युद्ध क्षेत्र की ओर जब शिवाजी ने प्रस्थान किया तो उनकी चतुरंगिनी सेना का वर्णन किया गया है कि साजी चतुरंग सेन, कि चतुरंगिनी सेना को सजा करके, जिसमें पैदल, अश्व, रथ और हाथी होते हैं, उस चतुरंगिनी सेना को सजा करके और अंग में उत्साह उमंग भर करके, अपनी भुजाओं में उमंग भर करके, धारण करके सरजा शिवाजी जो महाराज शिवाजी हैं, जो छत्रपति शिवाजी हैं, वो युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। कवि भूषण आगे कहते हैं कि भूषण भनत नाद विहद नगारन के। कवि भूषण कहते हैं कि उसी समय नगाड़ों का भीषण स्वर सुनाई देता है, शोर कोलाहल सीमाहीन होने लगता है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नगाड़ों के विहद यानी कि सीमाहीन नाद से, शोर से, कोलाहल से, नदी नद मद गेबरन के रलत है। और नदी और जो नाले हैं वो मद पसीने में, गेबरन हाथियों के, रलत है हाथियों के आपस में टकराने से, हाथियों के पसीने से, हाथियों की कनपट्टियों से जो मद निकल रहा है, जो जल निकल रहा है, उससे नदी और नाले जो है वह रलत बह निकलते हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, खलक में गेल गेल, संसार की गली गली में हेल फेल का मतलब है भगदड़, सैन्य समूह के इस फैलाव से भगदड़ मच जाती है। खेल खेल खलबली मच जाती है, खलक में, संसार में, गेल गेल, संसार की गली गली में जो है ये जो सेना चलती है, चतुरंगिनी सेना, इसके फैलाव से भगदड़ मच जाती है। और गजन की ठेल फेल, और हाथियों के एक दूसरे को ठेलने से, हाथियों के एक दूसरे के धक्का लगाने से, धकेलने से
ठेल पेल धकेलने से। सेल उलसत है, ऐसा लगता है जैसे पर्वत उखड़ पड़े हैं। सेल पर्वत, उलसत है उखड़ जाएंगे। हाथियों की ठेल पेल से ऐसा लग रहा है कि पर्वत उखड़ जाएंगे। तारासो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी। तारासो तरनी उपमा अलंकार का सौंदर्य है कि तरनी जो सूर्य है, तारासो तारा के समान दिखाई दे रहा है धूरी धारा में। ये जो चतुरंगिनी सेना चल रही है, इसकी धूरी धारा, इसकी धूल की धारा में जो सूर्य है, तरनी है, वो तारा के समान दिखाई दे रहा है। लगत लगता है, जिमी जैसे, ऐसा लग रहा है कि सूर्य जो है वो तारा के समान दिखाई दे रहा है। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, और पारावार यूं हलत है, पारावार होता है समुद्र, समुद्र इस प्रकार हिलता है सेना के, इस चतुरंगिनी सेना के पैरों के प्रहार से समुद्र इस प्रकार हिलता है जिससे थारा पर पारा, जिस प्रकार थाली में पारा हिल रहा हो। सेना के पैरों के प्रहार से समुद्र इस प्रकार हिलता है जैसे थाली में पड़ा पारा हिलता है। कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी की जो चतुरंगिनी सेना है उसका बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से वर्णन किया गया है। अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का भी कविता में सौंदर्य है। ये ब्रज भाषा की कविता है और कवित छंद है इसमें। ये वीर रस की कविता है और इसमें ओज गुण का प्रवाह है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बोर्ड परीक्षा में ये सप्रसंग व्याख्या बार बार पूछी जाती है। इसमें से अति लघुत्तर, लघुत्तर और दीर्घोत्तर प्रश्न भी आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये कुछ चित्र हैं शिवाजी के दरबार के, किस प्रकार भूषण उनकी वीरता का वर्णन कर रहे हैं, माँ कवि भूषण ये हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लगता है कि आपके लिए लाभकारी हैं, तो जैसा निर्देश दे रखा है उसको कर रहे हैं ताकि आपको कोर्स के और भी वीडियो जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं प्राप्त हो सके। धन्यवाद।